अच्छा जी, तो अब तक हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का देख चुके हैं कि वेरिएबल्स किस तरह बनाए जाते हैं। प्लस हमने ये देख लिया कि प्री बिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, प्लस परसेंट एंड सो ऑन। इसके अलावा हमने एक छोटा सा फंक्शन भी बनाया जिसके जरिए हमने प्रॉम्प्ट में ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लेके उसको ही परसेंटेज निकाल के उसको अलर्ट में ही प्रिंट करवाया था। आज हम अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो एक मैंने फाइल बना ली है फंक्शन डॉट एच टी एम एल के नाम से, और एक बॉयलर प्लेट ले लिए। इसके नीचे मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लिया और इसको मैं F5 करके डिबग कर लेता हूँ। सबको बता चुका हूँ मैं कि F5 करके मैं क्यों डिबग कर रहा हूँ, ताकि लाइव सर्वर में इसलिए नहीं करा कि वो लाइव सर्वर हमारा हर क्लिक पे या हर की अप पर हमारा वो सर्वर को रिफ्रेश करता है, तो हमारे एरर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसको लाइव नहीं बनाया, मैंने इसको F5 से डिबग किया ताकि मुझे हर दफा रिफ्रेश करना पड़े। प्लस अब फंक्शन बनाने के लिए अभी तक हमने फंक्शन यूज किया। फंक्शन यूज जो हम करते थे तो उसमें हम बेसिकली क्या लिखते थे, सिंपल अलर्ट लिखते थे, यानी फंक्शन का नाम लिखते थे और राउंड ब्रैकेट्स लगाते थे। हमारा फंक्शन यूज हो जाता था। अलर्ट का फंक्शन यूज कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे आके ऑल्ट टैब करके मैंने यहाँ पे F5 दबाया, तो देखो मेरा फंक्शन चल रहा है। अब इसके बीच में जो लिखना है वो मैं इस राउंड ब्रैकेट के अंदर देता था। बेसिकली राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी जाती है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब वो वैल्यू जाती कहाँ है, वो वैल्यू जाने के बाद उससे वर्क कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं कि एक फंक्शन अभी हम यूज कर रहे थे। अब हम देखेंगे एक फंक्शन बनता कैसे है और उसको चलाया किस तरह जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे एक फंक्शन बनाने के लिए एक फंक्शन का कीवर्ड लिखना जरूरी है। फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद अभी मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ शो का। मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ फंक्शन का। अभी मैंने नाम रखा है शो। राउंड ब्रैकेट्स इसके जरूरी होते हैं फंक्शन बनाने के लिए, मेथड बनाने के लिए, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स रखते हैं। व्हाट इज पैरामीटर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। और कर्ली ब्रैकेट्स जिसके अंदर मैं अपना ब्लॉक ऑफ कोड, यानी जो भी मुझे इस फंक्शन के अंदर करवाना है वो सब कुछ मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर देने वाला हूँ। फंक्शन क्यों बनाया जाता है? बेसिकली फंक्शन इसलिए बनाया जाता है ताकि एक कुछ ब्लॉक ऑफ कोड या आपके कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस सिर्फ और सिर्फ बुलाए जाने पर या कोई कमांड दिए जाने पर ही काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बाहर अलर्ट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज नॉर्मल अलर्ट, सही है। और यही अलर्ट मैंने दोबारा लिखा और इसमें मैंने लिख दिया दिस इज फंक्शन फंक्शनल अलर्ट, ठीक है। मैंने दो अलर्ट्स बनाए। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मुझे अभी दिस इज नॉर्मल अलर्ट भी दिख रहा है और दिस इज फंक्शनल अलर्ट दोनों दिख रहे हैं, क्योंकि वो किसी कैद में नहीं है, बिल्कुल आजाद बाहर है। तो ये अगर मैं इस फंक्शनल अलर्ट को ऑल्ट के साथ फंक्शन के अंदर रख दूं, शो के फंक्शन के अंदर अलर्ट को मैंने रख दिया है। अब आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो मुझे नॉर्मल अलर्ट दिख रहा है, लेकिन ओके करने पर दूसरा अलर्ट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो अलर्ट अब सिर्फ और सिर्फ जब चलेगा जब मैं इस शो के फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। तो आपका फंक्शन क्या करता है, आपके ब्लॉक ऑफ कोड को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक जगह स्टोर कर लेता है और सिर्फ तभी यूज करता है जब उसको बुलाया जाए या उससे काम करवाया जाए। इसके अलावा वो काम नहीं करता अनटिल अनलेस कि आप उसको कॉल ना करवाएं, और तब तक वो वैसे ही पड़ा रहता है। आपको इसको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ इस अलर्ट का काम खत्म हो जाता तो मैं कमेंट करता था ताकि ये बार बार ना चले रिफ्रेश होने पर। लेकिन इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि ये चलेगा ही तब जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा। अभी यार मैंने इस वाले अलर्ट को जो बाहर था उसको मैंने कमेंट कर दिया। मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि मेरे पास एक अलर्ट अभी भी मौजूद है, लेकिन वो एक फंक्शन के अंदर है। अच्छा, फंक्शन को कॉल कराने का तरीका क्या है? फंक्शन को कॉल कराने का बिल्कुल वैसे ही तरीका है जैसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल कराते थे। फंक्शन का नाम लिखो और राउंड ब्रैकेट्स, ये फंक्शन को कॉल करवा लिया। और फंक्शन को कॉल मैंने डायरेक्टली करवाया है, बगैर किसी इवेंट के, बगैर किसी इंटरेक्शन के, कि भाई कोई भी इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस पेज रिफ्रेश हो, जैसे पेज लोड हो आपका ये फंक्शन चल जाए। तो देखो मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने डायरेक्टली इसको रन कराया हुआ है। मैं आके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आके, तो देखो मेरा फंक्शन जो अंदर का अलर्ट है वो चल रहा है पेज के रिलोड होने पर, बगैर किसी इवेंट के, बगैर किसी इवेंट के। तो फंक्शन बेसिकली ज्यादातर हम चलाते हैं इवेंट पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक इवेंट जनरेट करता हूँ। इवेंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, दो चीजों के लिए होते हैं। एक होता है हमारे पास कीबोर्ड इवेंट, और एक होता है माउस इवेंट। कीबोर्ड इवेंट हमारे पास वो होते हैं जो कीबोर्ड के जरिए से किए जाएं, जैसे ऑन की अप और ऑन की प्रेस। क्या फर्क है दोनों में? वो हम जब कीबोर्ड
के इवेंट्स अप्लाई करेंगे जब देखेंगे। अभी हम माउस के इवेंट की बात कर लेते हैं। माउस के इवेंट अगर देखा जाए तो नॉर्मली सोचा जाए माउस से क्या क्या किया जा सकता है। माउस से क्लिक किया जा सकता है, माउस से होवर कर सकते हैं हम, माउस से व्हील अप और व्हील डाउन कर सकते हैं, माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं। दैट्स इट। तो हमारे पास इवेंट्स जो माउस के हैं वो है भी यही, बल्कि इससे थोड़े से और एक्स्ट्रा हैं, वो भी हम सारे देखेंगे। माउस के इवेंट्स के लिए हमें इनपुट फील्ड नहीं, हमें बटन की जरूरत होती है। और बल्कि अगर आप देखो तो हम इस माउस के बटन्स को किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। हम H1 के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम किसी डिफ के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इनिशियली बटन के ऊपर लगा रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा भाई क्लिक, क्लिक मी। एक मैंने बटन बनाया क्लिक मी का। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, और देखो एक बटन आ गया क्लिक मी का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक मी का बटन बनाया और मैंने इसको कहा कि ऑन क्लिक, जब क्लिक हो, एक इवेंट है, जब क्लिक हो ऑन क्लिक पे, भाई अब मैं इस इन्वर्टेड कॉमा में अपने फंक्शन को कॉल कराऊंगा। जो फंक्शन मुझे चलवाना है, जो फंक्शन मुझे चलवाना है, मैं वो यहां कॉल कराऊंगा। मैं ओपनली, पहले मैंने यहाँ पे ओपनली कॉल कराया था, अब मैं उसको ओपनली नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि जब भी पेज रिफ्रेश हो वो फंक्शन चले। मैं चाहता हूं जब इस बटन पे क्लिक हो तब चले। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे आके यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराने का वही तरीका, मैंने उसका नाम लिखा और राउंड ब्रैकेट्स लिख दिए, बना दिए। फंक्शन को कॉल कराने का तरीका वही है, कोई तरीके में चेंजेस नहीं है। अब मैं आता हूं, मैं यहाँ पे आके 10 दफा रिफ्रेश कर लूं, कोई भी मेरा अलर्ट काम नहीं करेगा जब तक, तब तक मैं क्लिक मी पे क्लिक नहीं कर देता। जैसे ही मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया, मेरा फंक्शन चल गया। मेरे क्लिक करने पर फंक्शन चला। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये बटन पर ऑन क्लिक, जब क्लिक हो तो क्या चला दो, फंक्शन चला दो। और इस फंक्शन में क्या चीज चलेगी, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारी उस फंक्शन में चलेंगी। और अभी मैंने सिर्फ एक ही चीज रखी हुई है, अलर्ट। और अलर्ट में भी मैंने जो चीज लिखी हुई है वो स्टेटिकली लिखी हुई है कि भाई ये चीज चला दो। ये कहलाता है मेरा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। नॉन पैरामीटराइज फंक्शन आपका स्टेटिक होता है, यानी इसके अंदर कोई बाहर से वैल्यूज नहीं आ रही होती। इसके अंदर जो भी चीजें होती है, जो भी कैलकुलेशन होती है, और हम डायरेक्टली कर रहे होते हैं। और इससे हम स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पैरामीटराइज फंक्शन की। मतलब समझ लो, ये जो अभी फंक्शन आपके सामने है वो नॉन पैरामीटराइज है। और इसकी पहचान क्या है कि जो ये राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं कॉल कराते वक्त और क्रिएट कराते वक्त, ये दोनों क्या है, एम्प्टी हैं, खाली हैं। इसका मतलब ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। सही है। इस खाली ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं कोई चीज लिखता हूं तो वो पैरामीटर्स होते हैं। क्रिएट कराते वक्त लिखूंगा तो पैरामीटर्स हैं, और कॉल कराते वक्त लिखूंगा तो वो आर्ग्यूमेंट है। दो चीज होती है हमारे पास, एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर हमें वेरिएबल को कहते हैं, पैरामीटर वेरिएबल को कहते हैं, और आर्ग्यूमेंट उस वेरिएबल की वैल्यू को कहते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को कहते हैं। तो अगर पुरानी चीज को याद करें, हम वेरिएबल किस तरह बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वेरिएबल ए इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में माई नेम इज मास। ठीक है, मैं वेरिएबल कैसे बनाता था, ए वेरिएबल का नाम देता था और इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू देता था। तो बस इसी तरह आप इसी को दिमाग में रखते हुए, पैरामीटर जो होता है, हम वेरिएबल क्रिएट करते हुए फंक्शन को देते हैं। जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं वहां पे हम वेरिएबल देते हैं ए। अभी इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू नहीं दी, इस फंक्शन को नहीं पता इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल को नहीं पता इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन को नहीं पता, सॉरी, इस फंक्शन को नहीं पता कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। इस वेरिएबल की वैल्यू कब दूंगा मैं, जब मैं उस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। कॉल कराते वक्त मैं, देखो मैं इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, जब राउंड ब्रैकेट के बीच में आता हूं तो मुझसे क्या बोल रहा है कि शो, और एक पैरामीटर एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, और एनी का मतलब है कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। यानी मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं, मैं न्यूमेरिक भी लिख सकता हूं, मैं बूलियन भी लिख सकता हूं। मतलब मैं कोई भी डेटा टाइप इसको पास करवा सकता हूं। एनी का मतलब ये होता है। तो मैं यहां पर आके जो चीज लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा, एक और चीज आप आज से सुन लें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको दोबारा इन्वर्टेड कॉमा यूज करने की जरूरत पड़े स्ट्रिंग वैल्यू लिखने के लिए, तो आप सिंगल कोटेशन यूज करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर अब देखें, जैसे मैं ये ऑन क्लिक की डबल कोटेशन है, उसके अंदर शो का मैंने अलर्ट या शो का मैंने एक फंक्शन यूज किया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू पास करनी है, और स्ट्रिंग की वैल्यू किस में आती है, डबल कोटेशन में आती है। तो डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन यूज नहीं होता, फिर कौन से कोटेशन यूज होते हैं, सिंगल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर कौन से कोटेशन यूज होंगे,
सिंगल हो। वैसे भी आपको ये खुद याद आएगा कि जैसे ही आप डबल कोटेशन यूज करोगे तो खुद ही रेड लाइन आ जाएगी। सही है। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज करूंगा, और जो मुझे वेरिएबल में लिखवाना है, जो भी मुझे वेरिएबल में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज माजी लिखवाना है, मैंने वो यहाँ पे लिखवा दिया। अब ये वेरिएबल आपको समझाने के लिए था, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये बीच में ना आए। अब अगर मैं गौर करूं तो देखेगा कि क्लिक मी का बटन है, इसके अंदर मैंने एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक का, कि जब इस बटन पर क्लिक हो, सही है, तो क्या करे, ये एक शो का फंक्शन को चला दे, और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है ना, यानी उस फंक्शन के अंदर जो ए का पैरामीटर है, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दे। पैरामीटर इज इक्वल टू वेरिएबल। इस ए के अंदर ये वैल्यू को क्या कर दे, स्टोर कर दे। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये इस फंक्शन के पास जाएगा जावास्क्रिप्ट के, और इस वैल्यू को लेकर जाएगा जो मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर दी है, और ये वैल्यू को कहां स्टोर कर देगा, ए के अंदर। अब मेरे पास एक वेरिएबल बन गया ए का, जिसके अंदर वैल्यू भी मौजूद है। अब इस वेरिएबल को मैं कहीं, जाहिर सी बात है वेरिएबल क्यों बनाते हैं, ताकि उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकें। अब मैं इस ए को यूज कर सकता हूं, और मुझे अब यहाँ पे अलर्ट में स्टेटिकली हाथ से जो चीज लिखी हुई है वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो ए का वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू सेट है, वो मैं इसके अंदर प्रिंट करवा सकता हूँ। मैंने कहा जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है वो कहां पे प्रिंट हो जाए, अलर्ट में। अब देखें, अब एज्यूम कर लें कि ये मेरा HTML का कोड है। वैसे भी हम वेबसाइट जब बनाएंगे तो HTML की वेबसाइट का कोड हम HTML की फाइल में करेंगे, और जावास्क्रिप्ट का कोड JS की फाइल में करेंगे। अभी हमारे पास छोटे कोड है, जब भी हम एक ही फाइल में दोनों चीजें कर रहे हैं, वरना इसकी फाइल्स अलग अलग होंगी। तो ये समझ लो, ये है HTML, ये है जावास्क्रिप्ट की फाइल का कोड। सही है। तो इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में कोड में कुछ लिखा हुआ है कि अलर्ट में क्या दिखना चाहिए, नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो चीज लिखनी चाहिए वो मैं कहां से भेज रहा हूं, HTML के कोड से भेज रहा हूं, लाइक अ पोर्टल, कि भाई इसके अंदर शो के राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, वो इस शो के राउंड ब्रैकेट के वेरिएबल में जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। और उस वेरिएबल को मैंने क्या अलर्ट के अंदर यूज कर लिया। अब आता हूं मैं, रिफ्रेश करता हूं, क्लिक मी पे क्लिक करता हूं, क्या चल रहा है, माय नेम इज मार्स लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैंने फंक्शन में कोई भी माय नेम इज मार्स की कोई चीज नहीं दी थी। तो ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये वैल्यू यहां से आ रही है। नहीं, क्योंकि ये वैल्यू, सवाल ये है कि भाई अगर मैं ये ए यहाँ पे अलर्ट में ए नहीं लिखता, तो क्या ये माय नेम इज मार्स शो होगा। भाई सीधी सी बात है, ये माय नेम इज मार्स इस ए के पैरामीटर में आया तो, लेकिन मैंने इस पैरामीटर को यूज नहीं किया। ये तो बिल्कुल इस तरह बात हो गई कि ये वेरिएबल मैंने बनाया तो, लेकिन इस वेरिएबल को मैं कहीं पे यूज नहीं करूं, तो इस बनाने का मुझे कोई फायदा नहीं है। ये मुझे जब भी दिखेगा जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो ये भी पैरामीटर मैंने बनाया तो है, लेकिन अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगा, अभी देखो अलर्ट के अंदर मैंने खाली छोड़ दिया, अलर्ट को मैंने खाली छोड़ दिया। तो अब मैं देखो इसको रिफ्रेश करके क्लिक भी करता हूं, तो मेरा अलर्ट क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो है, लेकिन उस वेरिएबल को मैंने यूज ही नहीं किया। उस वेरिएबल को यूज कहां करूंगा मैं, अलर्ट के अंदर ए। अब मैं जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, क्लिक मी पे क्लिक करता हूं, अब माय नेम इज मार्स लिखा हुआ आ रहा है। नाम चेंज करते हैं, माय नेम इज मार्स की जगह मैं कर देता हूं माय नेम इज ताहा। यहां पर आया, रिफ्रेश किया, क्लिक मी पे क्लिक करता हूं, तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। मतलब मैं जिस बटन पे जो चीज वैल्यू चेंज कर रहा हूं वो मेरे अलर्ट पे दिख रही है। कैसे, इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। ये आर्ग्यूमेंट मेरे पैरामीटर में सेव हो रहा है, और इस पैरामीटर को मैं अंदर कहीं पे भी कितनी भी दफा यूज कर सकता हूं। सही है। ये कहलाता है मेरा इवेंट, जो कि ऑन क्लिक के ऊपर काम कर रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्या हम फंक्शन में एक छोटा सा काम कर सकते हैं, सिर्फ अलर्ट चला सकते हैं, नहीं, हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। तो आज हम एक काम और करेंगे। हमने परसेंटेज का एक छोटा सा काम किया था, पहले हमने प्रॉम्प्ट से लिया था, वैल्यूज प्रॉम्प्ट से ली थी। अब हम प्रॉम्प्ट से नहीं लेंगे, अब हम इनपुट फील्ड से वैल्यूज लेंगे। अब हम इनपुट फील्ड से वैल्यूज लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने इस बटन पे को कमेंट करता हूँ, इस फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ इस बटन के बाद, मैं अपने इस बटन के बाद आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन के लिए, एक इनपुट फील्ड्स के लिए कुछ टैग्स ओपन करता हूँ। लाइकवाइज मैं पहले एक, फॉर एग्जांपल मैं एक H1 का टैग ओपन करता हूँ। मैंने कहा भाई परसेंटेज कैलकुलेटर, परसेंटेज कैलकुलेटर, ये मैं बनाने जा रहा हूँ। अब एक लेबल लिया मैंने, मुझे पहली इनपुट फील्ड किस चीज के लिए चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स, ताकि स्टूडेंट
ऑब्टेन मार्क्स ले सके। मैंने कहा भाई ऑब्टेन मार्क्स की मैं इनपुट फील्ड ले रहा हूँ, ऑब्टेन मार्क्स, और इस लेबल के आगे मैं जो इनपुट फील्ड लूंगा वो मैं लूंगा टाइप जिसकी क्या होगी, नंबर होगी, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स बेसिकली नंबर है, बी आर का टैग, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाऊं। अब मैंने दोबारा लेबल लिया और अब मैं लूंगा टोटल मार्क्स, क्योंकि जाहिर सी बात है हम दो चीजों से करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स से। तो मैंने अब टोटल मार्क्स ले लिया। टोटल मार्क्स के नीचे मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड्स ओपन करी, और अब दोबारा भी मैं टैग से क्या लेने वाला हूँ, नंबर लेने वाला हूँ, और यहाँ पे भी मैंने बी आर का टैग ओपन कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये दो फील्ड्स जो बनी है, रिफ्रेश करते हैं, देखो परसेंटेज कैलकुलेटर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, लेकिन ये लिखते ही थोड़ी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब ये बंदा या स्टूडेंट अपने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिख दे, उसके बाद परसेंटेज या गेट परसेंटेज या कोई ऐसा बटन हो जिसके ऊपर क्लिक करने से परसेंटेज निकल कर आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक बटन बनाऊंगा और बटन में लिख दूंगा गेट परसेंटेज, गेट परसेंटेज। मेरा जो HTML का काम था वो हो गया, मेरा HTML का जो काम था वो हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने बटन को कहने वाला हूं कि भाई तुम पे जब क्लिक किया जाए ना, यानी ऑन क्लिक पे, तो एक फंक्शन मैं नीचे बनाऊंगा। अभी तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ उस फंक्शन का नाम क्या होगा। उस फंक्शन का नाम होगा परसेंटेज, और राउंड ब्रैकेट्स बना दिए, क्योंकि परसेंट एक फंक्शन है ये, क्योंकि एक फंक्शन ही है ये। अब मैं आता हूं अपने जावास्क्रिप्ट पर, यानी स्क्रिप्ट के टैग में, और एक फंक्शन नया बनाने जा रहा हूं, और उस फंक्शन का नाम क्या रखने वाला हूं मैं, परसेंटेज, क्योंकि मैंने पहले उसको बताया हो तो मैं यही नाम रखूंगा, इसके अलावा नहीं रखूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कि क्लिक करने पे वही फंक्शन चलेगा ना जो मैं बनाऊंगा। अगर ज्यादा मसला हो तो आप यही डबल क्लिक करके कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे। तो फंक्शन बनाने से पहले सबसे पहले मैं फंक्शन का कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये तो पता है कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन चलेगा। अब ये जब फंक्शन चले तो इसको क्या क्या काम करना है, सबसे पहले तो इसको वो दो वैल्यूज लेकर आनी है जो वैल्यूज ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स की हैं। हमने जैसे प्रॉम्प्ट में ली थी, दो वेरिएबल बनाए थे, और ऑब्टेन मार्क्स को भी एक वेरिएबल में सेव किया था और टोटल मार्क्स को भी एक वेरिएबल में सेव किया था। अब मेरे पास प्रॉम्प्ट नहीं है, अब मेरे पास इनपुट फील्ड्स हैं, और इस इनपुट फील्ड में जो भी बंदा वैल्यू लिखे उसकी वैल्यू को उठाना है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अगर किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू को उठाते हैं तो उसके लिए हमें आईडी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे क्लास होती है, हमने CSS में किसका सहारा लिया था, क्लास का। जब हमें स्टाइलिंग करते थे हम किससे करते थे, क्लास से करते थे। तो अब हम करेंगे आईडी से इसकी वैल्यू को गेट। तो मैंने इन दोनों को आईडी दे देनी है। जैसे क्लास अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वैसी आईडी भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं ये, लेकिन हम नाम वो रखते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। ये आईडी किस चीज के लिए है, ऑब्टेन मार्क्स वाली फील्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, OBT मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स यानी। और ये वाली इनपुट फील्ड किसकी है, टोटल मार्क्स की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं TOT मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो एक इनपुट फील्ड मेरी ऑब्टेन मार्क्स थी, एक इनपुट फील्ड मेरी टोटल मार्क्स थी। अब देखो, मुझे इस फंक्शन के अंदर पहले तो वो दोनों वैल्यूज को गेट करना है और एक एक वेरिएबल में उसको सेव कराना है, जैसे मैं प्रॉम्प्ट में करता था। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ऑब्टेन मार्क्स। मुझे सेम बनाना था ताकि नाम में कोई मसला ना हो, तो मैंने यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर लगा दिया थोड़ा सी चेंजेस करने के लिए। सही है। एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रखा मैंने, ऑब्टेन मार्क्स। अब इसको मुझे वैल्यू देनी है, और वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, वो इस वाली फील्ड की होनी चाहिए जिसकी आईडी क्या है, ऑब्टेन मार्क्स। तो जब भी मुझे HTML के किसी एलिमेंट की वैल्यू लेनी होती है, जब भी मुझे HTML में से किसी एलिमेंट की वैल्यू लेनी होती है, एलिमेंट बेसिकली टैग की बात कर रहा हूं, टैग की वैल्यू लेनी होती है, तो मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं एलिमेंट को गेट कर रहा हूं बाय, जब भी मैंने इन दोनों को क्या दी है, समझ में आया। अब अभी मुझे किसकी आईडी चाहिए, जिसकी मुझे वैल्यू लेनी है। तो आईडी देने के लिए जाहिर सी बात है ये भी एक मेथड है, तो मेथड में हमेशा राउंड ब्रैकेट आते हैं, और आईडी मेरी स्ट्रिंग में है तो मैं इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी लगाऊंगा। अब मैं अपनी आईडी को यहाँ से कॉपी करूंगा जो मैंने ऑब्टेन मार्क की आईडी रखी है, सही है, और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। इतनी लाइन से अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनपुट फील्ड को गेट किया है, इनपुट फील्ड को गेट किया है, अभी इसकी वैल्यू को गेट नहीं किया। मुझे तो इसकी वैल्यू से मतलब है, इनपुट फील्ड से मतलब
नहीं है। मैं चाहता हूं भाई ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू आए, तो मैं बस क्या करूंगा, डॉट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आ गई। सिर्फ डॉट वैल्यू लिखने से मैंने इनपुट फील्ड की क्या ले ली, वैल्यू ले ली, और वो सब कहां सेव हो गया, इस वेरिएबल में। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के जरिए से एलिमेंट को गेट करो, उस आईडी का नाम दिया जो मैंने अपनी इनपुट फील्ड को दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू ले ली डॉट वैल्यू करके। सेम चीज मैं किसके साथ करने वाला हूं, टोटल मार्क्स के साथ। दोबारा लिख रहा हूं, वरना कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं। इसके लिए भी नया वेरिएबल बनाया, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास में अब मैं टोटल वाली फील्ड की जो आईडी है, टोटल वाली इनपुट फील्ड की जो आईडी है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अभी मेरी इनपुट फील्ड आई है, वैल्यू नहीं आई है, तो वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। अब मैंने दोनों इनपुट फील्ड की वैल्यूज इन दोनों वेरिएबल में सेव कर दी। ये वैल्यू सिर्फ तभी लेगा, तभी सेव करेगा जब ये फंक्शन चलेगा, जब ये, क्योंकि फंक्शन के अंदर की चीज जब भी काम करती है जब फंक्शन को कॉल कराया जाए। और मैंने फंक्शन को कॉल कब कराया है, जब गेट परसेंटेज पर क्लिक हो रहा है। बात समझ में आया, लिंक बन रहा है कि भाई गेट परसेंटेज पे जैसे क्लिक होगा तो वो उन दोनों की वैल्यूज को लेगा और इन दोनों वेरिएबल में सेव कर देगा। सही है, अभी तक मैंने इतना काम किया है। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा, किसका, परसेंट का। और उस वेरिएबल में अपने दोनों वेरिएबल की कैलकुलेशन करवाऊंगा। कैलकुलेशन क्या होती है परसेंटेज की, भाई ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल कैलकुलेशन कराए, जो भी आंसर आएगा वो किसमें सेव हो गया, परसेंट में। जो भी आंसर आया वो किसमें सेव हो गया, परसेंट में। अब मैं नीचे आया, अब मैं इसको अलर्ट में प्रिंट कराऊं या कंसोल में, ये मेरी मर्जी है। मैं अलर्ट में करा रहा हूं। मैंने कहा भाई अलर्ट इन्वर्टेड कॉमा, बल्कि इन्वर्टेड कॉमा नहीं, मैं आज नए तरीके से इसमें लिखता हूं ताकि मुझे कॉन्कैटिनेट का इस्तेमाल ना करना पड़े। मैं यहाँ पे लगाऊंगा बैकटिक्स। बैकटिक्स क्या होते हैं, हमारे पास टैब के ऊपर वाले कॉम है जो एफएटॉफी में भी लगते हैं। सही है, दो बैकटिक्स लगाए। इसका फायदा ये होता है कि मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ, और अगर मुझे कोई वेरिएबल इसमें डायरेक्टली इंसर्ट करना होता है तो मुझे प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूँ बस एक छोटा सा सेंटेक्स लिख के, डॉलर कर्ली ब्रैकेट। बस ये लिखूंगा और अपना वेरिएबल लिख सकता हूँ और अपना काम करता हुआ चले जाऊं। मुझे बार बार इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर प्लस का साइन, फिर वेरिएबल, फिर प्लस का साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये कितना इजी हो गया। अब मैं लिखूंगा योर परसेंटेज इज, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरी परसेंटेज चाहिए, जो कि किस वेरिएबल में, इस परसेंट के वेरिएबल में। स्ट्रिंग के अंदर मैं डायरेक्ट वेरिएबल तो यूज कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे अपना क्या लिख दूंगा, वो वेरिएबल का नाम। जैसे कर्ली ब्रैकेट के बाहर आऊंगा मैं दोबारा से अपनी स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकता हूँ। मैं परसेंट की वैल्यू के बाद परसेंटेज का मैंने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। सही है। अब अगर मैं दोबारा से अपने फंक्शन को देखूं, तो देखो मेरे पास एक इनपुट फील्ड है जिसमें मेरे ऑब्टेन मार्क्स हैं, एक इनपुट फील्ड है जिसमें मेरे टोटल मार्क्स हैं। सही है, और इन दोनों को मैंने दे दी आईडी, ऑब्टेन मार्क्स की और टोटल मार्क्स की। मैंने कहा बंदा जब, या यूजर या स्टूडेंट जब ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिख दे तो गेट परसेंटेज पे क्लिक करेगा। जब गेट परसेंटेज पे क्लिक करे, ऑन क्लिक पे, तो कौन सा फंक्शन चला दे, परसेंटेज का फंक्शन चला दे। अब यहां पर आ जाओ, अब परसेंटेज का जब फंक्शन चलेगा तो ये क्या क्या करेगा, फंक्शन चला, फंक्शन ने पहली लाइन पढ़ी कि भाई पहले ऑब्टेन मार्क का एक नया वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर वैल्यू क्या रखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स कहाँ है, ये वाली इनपुट फील्ड जिसमें ऑब्टेन मार्क्स आने वाले हैं, और उसकी क्या ले लो, वैल्यू ले लो। एक वैल्यू सेव हो गई। फिर उस दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, दूसरा वेरिएबल बनाओ, कौन सा, टोटल मार्क्स का। उसके अंदर वैल्यू कहां से आ रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टोटल मार्क्स है, डॉट वैल्यू। दो वैल्यू सेव हो गई। फिर तीसरी लाइन पे आया, एक और परसेंटेज का वेरिएबल बनाया, परसेंट का, और दो जो वैल्यू लेकर आए उनको आपस में मैथ की कैलकुलेशन करा दी, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेरी परसेंटेज निकल चुकी है, लेकिन अभी मैंने प्रिंट नहीं करवाई है, परसेंटेज निकल गई, प्रिंट नहीं करवाई। चौथी लाइन में मैं प्रिंट करा रहा हूं कि अलर्ट योर परसेंटेज, परसेंटेज की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, अच्छा हुआ हमने रीचेक कर लिया, परसेंटेज इज
परसेंट का वेरिएबल लिखा मैंने डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स में, और आखिर में परसेंटेज का साइन आ गया। चलें इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई 450, सही है। फिर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स पे आया, मैंने लिखा यहाँ पे 500, सही है। तो 450 मार्क्स हैं ऑब्टेन, 500 मेरे टोटल मार्क्स है। जैसे ही मैं गेट परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास योर परसेंटेज इज 90%, मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स आए, 500 में से 400 मार्क्स आए, गेट परसेंटेज, योर परसेंटेज इज 80%। अभी किसी को याद है किसके ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स अपने? जल्दी से बताओ। टोटल 1100 थे। ऑब्टेन मार्क्स ऑप्टेन 908 908। 908, और टोटल मार्क्स हैं 1100, सही है। कैट परसेंटेज करते हैं, यही परसेंटेज आ रही है 82.5, 82.5। हाँ जी आयन, आप बताएं। 880, और टोटल मार्क्स 1100। कैट परसेंटेज पे क्लिक करते हैं, 80% आई है। ऐसे ही ये कंप्लीट है, कोई गलती नहीं है। मतलब मेरा एक परसेंटेज कैलकुलेटर इतने आराम से बन गया बाय यूजिंग कस्टमाइज फंक्शन या यूजर बिल्ड फंक्शन और इवेंट, इवेंट हैंडलर, जिसका मैंने इवेंट की हैंडलिंग करी और एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो ये था मेरा परसेंटेज, यानी एक फंक्शन जो कि नॉन पैरामीटराइज है, जो कि नॉन पैरामीटराइज है। और मैंने यहाँ पे अपने इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज को भी क्या किया है, गेट किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम पैरामीटराइज फंक्शंस के किस तरह एग्जांपल्स ले सकते हैं, और इसको हम आगे फर्दर इसी में ही आगे लेके चलेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहेगा और कोशिश करेगा कि यही चीज़ और बनाए, या इसके अलावा अगर कोई और टास्क होता है तो मैं इसमें आगे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, तो आप उसको सॉल्व करके कमेंट में ही आंसर शो करा देगा।